आपने उनको कितना आत्मसात किया? उस समय मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैं वहाँ गई, जी। मुझे क्योंकि वो फील लेना, मातोश्री कैसे आती होंगी, कैसे जाती जी हाँ, होंगी, जी हाँ। कैसे पहनती होंगी। कितने भावुक हो जाते हैं जब वो रोल प्ले करते हैं। आखिरी में तो मुझे वाकई आंखों में से आंसू आते रहते हैं और मुझे पता ही नहीं होता कि वो कैसे चलती। जो उस टाइम के लोग थे बराबर। वो उनसे कितने प्रेरित आज मातोश्री जो नाम पड़ा है उन्हें लोक माता कहते थे। हैं, लोगों ने उन्हें वो नाम दिया। माता अहिल्या ने तो न्याय के लिए अपने पुत्र को भी कहा था कि आप इनके सर पर हाथी का पैर रखवा दीजिए। जी। क्या आज के राजनेता ये कर पाते? 20% भी ले तो भी बहुत। इंदौर के राजबाड़ा में कैबिनेट बुलाते हैं, साज सज्जा होती है, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, तो क्या ऐसी थी हमारी माँ अहिल्या? तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो प्रजा का पूरा ध्यान रखती थी। वो ठीक है, उन्होंने शायद उसको संवारा होगा। मैं इसके लिए बस इतना ही कहूंगी कि ये सब हो सकता है, पर कुछ उसके ऊपर अगर अपन अंकुश डालें। नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अरशद खान। हम आपको समय समय पर ऐसी शख्सियतों से मिलाते रहे हैं जिन्होंने कमाल किया है। जी हाँ, 300वीं जयंती मनाई जाने वाली है माँ अहिल्या की। इस किरदार को कई मर्तबा निभाया है अर्चना चितले जी ने। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने कितना आत्मसात किया था उस देवी को, जिसने एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। माँ देवी अहिल्या का नाम जैसे ही आता है तो ऐसा लगता है कि सत्य की देवी सामने प्रकट हो गई। आपने उनका किरदार कई बार निभाया, कई मंचों पर आपने उनकी प्रस्तुति दी। जी। आपने उनको कितना आत्मसात किया? जी। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, इंदौर में ही पली बड़ी हूँ, और अहिल्या देवी का तो आप जानते ही हैं कि महेश्वर और इंदौर ही रहा है कर्मस्थली। तो बचपन से दादी हो, माँ हो, उनसे कहानियाँ सुनती थी। जी जी। और तब ऐसा लगता था कि हाँ, हमारी रानी महारानी अहिल्या देवी, पर तब सिर्फ छोटी छोटी कहानियाँ थी, इतना नहीं पता था, शायद बुद्धि उतनी थी जी। पर जब मुझे ये किरदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वाकई मैं तो यही कहूँगी कि ये मेरा भाग्य है जो मुझे मातोश्री का किरदार निभाने का मौका मिला। तो जब मैंने ये किरदार का मेरे पास जब बात हुई, और महज 27 दिन थे हमें ये महानाट्य करना था जी। और गुड़ी पाड़वा का दिन था, राजवाड़ा पे मैं एक कार्यक्रम दे रही थी। बस उसी समय मैंने कहा कि राजवाड़ा की प्राचीर से मैं अर्चना चितले आप सभी का स्वागत करती हूँ जी। ये वाक्य था, और हमारे जो डायरेक्टर है किरण शनि जी, उन्होंने ये साउंड सुना जी। ये साउंड सुनते से ही वो बोले कि अगर अहिल्या देवी का किरदार करना है तो मैं इन्हीं से को अप्रोच करूंगा जी जी जी। मैंने वो वेशभूषा भी पहनी थी, आपको पता है, 16 हाथी नौवारी साड़ी, वो सब वैसा ही एक लुक था। वो मेरे पास आए और जब उन्होंने मुझे बोला और मैंने कहा मातोश्री का किरदार, मैं तुरंत मैंने हाँ भरी जी जी। दिन सिर्फ 27 थे, पर उस समय मैंने बहुत किताबें पढ़ी जी। जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने कैसे आत्मसात जी जी जी। पता था, पर इतनी गहन बातें जो भी थी, उसके लिए कोई भी काम करना है तो उसको स्टडी जी हमें करनी ही पड़ती है। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, उसके आधार पर मैं वहाँ गई जी। मुझे क्योंकि वो फील लेना था। मैं उस समय महेश्वर गई, तब अपन ऐसे घूमने जाते हैं, वहाँ जाकर सोचना कि मातोश्री कैसे आती होंगी, कैसे जाती होंगी, कैसे पहनती होंगी, क्या करती होंगी। एक कलाकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कैसे करें जी। ऐसा करते मैं उस समय चौंडी भी गई थी, उनका जन्म स्थान, वहाँ भी गई, सब दूर थोड़ा देखा, इंदौर में भी हम राजवाड़ा वगैरह। और फिर वो किताबें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं सोच ही नहीं सकती कि ऐसा कार्य 300 साल पहले एक महिला कर सकती है जी जी। कितना, तब कोई इंजीनियरिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर कितनी बातें जो हमें सिर्फ ऊपरी तौर पर पता है वो उन्होंने की। आपने पढ़ा, आपने जाना उनको, माता देवी अहिल्या को। आपने ये नहीं देखा कि उनका राजपाट कैसे चलता था, उनके शासनकाल में किस तरह की योजनाएं होती थी, और जो उस जमाने की आवाम थी, यानी कि जो उस टाइम के लोग थे, वो उनसे कितने प्रेरित थे। हम देखें तो उनका राजकार्य, उनकी न्यायप्रियता, उनकी जो सामरिक ज्ञान, सारी चीजें उनमें थी। और एक 8 साल की लड़की यहाँ पर आकर
करती है, आत्मसात करती है, तो वो सास, वो ससुर जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ बहुत था। बड़ा हाथ। आज हम देखते हैं अभी भी स्थिति कई बार कितनी खराब है हम्म, कि कितनी सब में एक ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं पहनो, ये सब होना चाहिए, पर एक अपने को जो ओपन, मर्यादाएं नहीं टूटी। हाँ, वो चीज उसने वहां पे 8 साल की लड़की वहां तलवारबाजी सीखती जी। है, शस्त्र क्रिया, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखती है, उसके साथ धर्म और वो जो भी है अपना उसको भी आत्मसात करती है। जी। उसकी सासू माँ से वो पूरे ज्ञान लेती थी, जी। रामायण हो, महाभारत हो, जी। जो भी चीजें हैं उसमें से अच्छी चीजें आत्मसात करना, और अपने ससुर जी से तो ये सारी चीजें, सामरिक ज्ञान, वो आगे बढ़ते बढ़ते न्यायप्रियता हो, जो भी हो, वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने इतनी सारी चीजें आत्मसात की। खुद में बुद्धि तो थी ही, जी। जी। पर उनको वो प्लेटफॉर्म मिला। जी। पर मैं फिर यही कहूंगी कि इतना सब होते हुए उनके जीवन में इतने दुख थे, जी हाँ, इतने दुख होने के बावजूद वो, आज हम सुनते हैं ये नहीं मिला डिप्रेशन, डिप्रेशन। वो नहीं मिला, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से लेके बिल्कुल। बड़े तक डिप्रेस हो जाते हैं। जी। जी। पर उनका उदाहरण लेना चाहिए कि वो उनके कितने दुख थे। आप सबने चरित्र तो पढ़ा ही है, जी। चूंकि हम जी। इंदौर में जी। रहते हैं। वो सब होते हुए भी उन्होंने कितना, सिर्फ हमारे इंदौर, पूरे भारत भर में काम किया है। बिल्कुल। कहीं धर्मशाला है, कहीं गौशाला है, कहीं बिल्कुल, वो सब बिल्कुल। आपको सभी को तो पता है। ये एक उनका विजन था उस वो जमाने, विजन जब था। ही शायद वो देवी कहलाई देवी, गई। बिल्कुल। और आज मातोश्री जो नाम पड़ा है, उन्हें लोक माता कहते हैं। लोगों ने उन्हें वो नाम दिया है। बिल्कुल सही कहा। वो जो लोक माता कहलाई, तो वो लोगों की, जनता की, उनकी माँ कहलाई। जी। और जब सती जाने का प्रसंग आया, जी। उस जमाने में सती न जाना मतलब उनके ऊपर तो बात की, अरे ये महिला सती नहीं गई, सभी लोग सती जाते थे। जी। पर ससुर जी की बात को मानकर, क्यों तो अपने पूरी जो प्रजा है उसके लिए स्वयं खड़ी हुई, और उसी शिद्दत के साथ उन्होंने वो काम किया। और सती न जाते हुए वो बिल्कुल बहू और बेटा बनकर रही। उन्होंने, मल्हार राव जी कहते भी हैं कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरे बेटा हो, और उस हिसाब से उन्होंने पूरा काम किया। मल्हार राव जी जब चले जाते थे, उनके ऊपर पूरा कार्य छोड़ के जाते थे, और पेशवाओं के साथ ये पूरा कारभार संभालती थी। एक बात और बताना चाहूंगी कि आज के इस संदर्भ में, बिल्कुल, कि दौलत जो होती है, एक खासगी होती है, एक सरकारी होती है। खासगी होती है, ठीक है। सरकारी दौलत तो सारे काम करते ही है, यूज होती है, पर उन्होंने अपनी खासगी दौलत से ये सारे काम किए। हाँ, ये बहुत कितनी बड़ी बात है। नहीं तो हमें पैसा मिल रहा है, आज आप बताने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, पैसे के लिए ही सब कुछ हो रहा है। हम नाम जरूर लेते हैं देवी अहिल्या का, क्या हम उनका अनुसरण कर पाते हैं? आज के दौर में हम जब देखते हैं, और ख़ास बात हम इंदौर की करें, तो क्या यहाँ के राजनेता, यहाँ पर रहने वाले लोग, क्या माँ अहिल्या को आत्मसात कर पाए? मैं तो यही कहूँगी कि हम अगर उनका 20% भी ले तो भी बहुत है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं ना कहीं सब दूर है, पर कुछ ना कुछ कमी तो है जी। और हम अगर उनके चरित्र में से, आज हम 300वां साल मना रहे हैं, 300वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, तो इस टाइम मैं यही कहूँगी कि हम उनके सब दुरुपयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनका चरित्र पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिताएं रख रहे हैं, पर हम सिर्फ लोगों से कहेंगे कि उनके चरित्र से आप कुछ तो उठाइए और कुछ तो करिए। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, चरित्र को लेकर बात कही, तो चरित्र का अनुसरण करने के लिए वैसी नीतियों का होना भी ज़रूरी है, और उन नीतियों पर अमल करना भी ज़रूरी है। माता अहिल्या ने तो न्याय के लिए अपने पुत्र को भी कहा था कि आप इनके सर पर हाथी का पैर रखवा दीजिए। क्या आज के राजनेता ये कर पा रहे हैं? मतलब हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने इतना ये न्याय देना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बेटे को हाथी के नीचे कुचलवाने के लिए बोलना। हालांकि यह हुआ नहीं था, क्योंकि लोगों ने ही बोला। हाँ। वो तो उन्होंने तो न्याय दे दिया था, पर लोगों ने कहा कि नहीं, हम दे सकते। पर मैं अभी आज के कोई भी हो, लोग हों, अपने सभी को बोलूंगी कि कम से कम वो अनुसरण करें जी। कि सिर्फ अपना पुत्र मोह या ये न दिखाकर, या किसी को भी वो करके खुद न्याय प्रॉपर तरीके से दे। थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहूंगा, देवी अहिल्या महोत्सव बनाया जाता है, कई आयोजन होते हैं, आप भी कई सारे आयोजन में जाते हैं, आपने खैर इतना पढ़ा है, इतना उनको आत्मसात कर लिया है कि उसमें वो सारी चीज़ें आप में झलकती भी हैं, पहनावे में भी झलकती है, लहजे में भी झलकती है आपके।
लेकिन क्या इस तरह के आयोजन कर भर देने से लोगों में माहिल्या के प्रति प्रेम जागेगा? क्या लोग उनका अनुसरण कर पाएंगे? जी, वो इतनी सादगी पसंद महिला थी, जी सात्विक जीवन था, सारे कार्य करती थी, ऐसा नहीं था घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, न्याय सब देना, सभी विधवाओं को उन्होंने जी पेंशन दी, विधवा विवाह कराए, बहुत सारी बातें हैं पर्यावरण के। तो ये सारी बातें मैं तो यही कहूँगी कि आज जो काम हो रहे हैं उसमें इन सबको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, जी हाँ ना कि हम सिर्फ ठाट-बाट राजसी वो बताकर वो अनुसरण करें, जी वो तो उनका चरित्र ही नहीं था। चरित्र बिल्कुल तो ऐसे आयोजन से बचना चाहिए और ऐसे सादगी भरे और जो लोगों तक पहुँचे वो करना चाहिए। जी मैं भी अभी वर्ष भर पूरा यही प्रचार प्रसार कर रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ मैं अहिल्या देवी का एक पात्री प्रयोग कर रही हूँ, जी जिससे उन लोगों तक ये चरित्र पहुँचे। जी इंदौर तो ठीक है, पर हम मतलब भारत भर गए, चाहे हरियाणा हो, जी चाहे उत्तर प्रदेश हो, कुरुक्षेत्र हो, महाराष्ट्र, गुजरात, जी जी कई लोगों को अहिल्याबाई के बारे में इतनी जानकारी ही नहीं थी। जी हाँ अहिल्याबाई है, उन्होंने कुछ घाट बनाए क्योंकि आजकल टूरिज्म बढ़ गया है, तो हाँ लोग वहाँ जाते हैं, मैं यही थोड़ा-सा जानना पढ़ चाह रहा लेते था हैं। कि माँ देवी अहिल्या ने जो चीजें बनाई हैं उनके कार्यकाल में जो चीजें थी जो घाट बनाए जैसे महेश्वर जी, वहाँ शिवलिंग भी है तो लोगों को पर्यटन तो बढ़ा दिया सरकारों ने बराबर। लेकिन क्या उनका अनुसरण सवाल यही भी बस, तो ये हम हमारे नाटक के द्वारा सब दूर ये बताते थे और छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक आके बोलते थे, ये भी किया है, ये भी किया है, ये तो हमें पता ही नहीं था। जी हमारा उद्देश्य यही सफल हुआ। हम कुंभ में भी गए, ताज महोत्सव भी में गए, कुंभ में इतना सुंदर माहौल था, वहाँ पूरा एक अहिल्या मंच बना था। जी हाँ पर लोगों को अहिल्या मंच अच्छा ठीक है, ऐसा है, वो देखे। जी पर जब हमने वहाँ पे कार्यक्रम किया, इतने सारे लोग थे और सब अभिभूत थे। तो एक छोटा प्रयास इससे करते, पर लोगों ने उसका अनुसरण करना चाहिए, चाहिए ये उद्देश्य है। मैं प्रदेश के ये भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इंदौर के राजबाड़ा में कैबिनेट बुलाते हैं और बहुत सारी थालियां भी सजती हैं बहुत साज सज्जा होती है दुकानें बंद करवा दी जाती हैं तो क्या ऐसी थी हमारी माहिला माँ अहिल्या तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो प्रजा का पूरा ध्यान रखती थी। रास्ते बंद करना, दुकानें बंद करना, ये तो कहीं मन में ठेस होती है। देखो, मेरे यहाँ भी कुछ लोग आते हैं, उस दिन बोले हम पूरा रास्ता बंद था, 2 दिन हम परेशान हुए। जी ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं, सुचारू रूप से आप यातायात को कर सकते थे। राजसी ठाट-बाट की बात है, उनका उद्देश्य क्या था, वो ठीक है, उन्होंने शायद उसको संवारा जी होगा। जी पर चूँकि मातोश्री अहिल्या का ये उद्देश्य तो कभी नहीं रहा है, जी मैं इसके लिए बस इतना ही कहूँगी कि ये सब हो सकता है, पर कुछ उसके ऊपर अगर अपन अंकुश डालें, तो जी ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारा इतिहास माहिल्या से ही शुरू होता है खासतौर पर हम इंदौर की बात करते हैं तो और होलकर वंश को जब हम पढ़ते हैं देखते हैं उनके द्वारा जो स्मारकें बनाई गई उनके द्वारा जो भवन बनाए गए तो वहाँ पर आज भी इस तरह का उल्लेख नहीं है कि देवी अहिल्या की कहाँ से उन्होंने अपने राजपाट की शुरुआत की उनका क्या उनकी न्याय की प्रणाली क्या थी और किस तरीके से आगे से ये चलता रहा और आज इंदौर पूरे देश में पहचाना जा रहा है तो इस वजह से कि होलकर होलकर राजवंश का इंदौर था जी। वैसे महेश्वर में तो मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। राजवाड़ा में जो मल्हारी मार्तंड का मंदिर है, वहाँ जी भी कुछ वो है, पर अभी एक अपना अहिल्या का वो बन रहा है स्मारक, शायद उसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएँ और इसीलिए शायद मैं संस्कृति मतलब हुँ, नाट्य क्षेत्र से हूँ, जी, तो जब मैंने ये महानाट्य किया था, तब यही उद्देश्य था कि ये सारा होलकर कालीन या जो भी जी। है, वो सब लोगों को पता पड़े और वो सफल भी रहा था और मुझे बहुत एक अच्छा लगा आप था। जब ये नाट्य प्रस्तुति देती हैं, तो उस दौरान कभी आपको लगा कि होलकर वंश के कोई लोग आकर देखते हों और वो भी सोचते हों कि माँ अहिल्या ऐसी हुआ करती थी, हमारे पूर्वज ऐसे हुआ जी, करते थे, आते हैं क्या वो लोग? जी, ये अनुभव मुझे आया जब हम महेश्वर पे एक प्रयोग कर रहे थे। महेश्वर के घाट पे ही प्रयोग हो रहा था, नर्मदा नदी सामने नर्मदा जी बह रही जी, थी और तब वहाँ के रिचर्ड्स और उनके जो बेटे हैं जी, यशवंत, तो उसमें डायलॉग्स थे और हुँ, यशवंत इनका जमाई जी, यशवंतराव जी, फंड से, तो मेरे मुँह से वो डायलॉग निकल रहे थे। पहले दिन तो वो हमने उन्हें इन्विटेशन दिया था, पहले दिन उन्होंने बस सुना और वो जो आवाज़ आई यशवंत, तो अच्छा, वो ऊपर से देखने आ गए। हुँ, पहले दिन उन्होंने वहाँ से देखा और जब 4 दिन वो प्रयोग वहाँ होता रहा, तो हर पूरे चारों दिन वो वहाँ आए
आखिरी दिन उन्होंने मुझे न्योता दिया, उनका जो अहिल्या वो है फोर्ट, वहाँ बुलाया मुझसे। वो गद्दी पे उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं वो गद्दी पे तो नहीं बैठ सकती। मैंने नमस्कार किया, मेरे से उस दिन आरती करवाई, पूजा करी, और वो बोले कि आज हमें हमारी अहिल्या माता के दर्शन हुए। मैं इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकती, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा किरदार निभा रही हूँ, और एक अज्ञात शक्ति है जो मुझसे वो करवा लेती है। आप कितने भावुक हो जाते हैं जब वो रोल प्ले करते हैं? आखिरी में तो मुझे वाकई आंखों में से आंसू आते रहते हैं, और मुझे पता ही नहीं होता कि वो कैसे चलता है। शुरुआत होती है तब बहुत टेंशन रहता है, पर जब शुरू होता है उसके बाद तो वो कब कैसे हो जाता है उसको मैं बयां ही नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश सरकार कुछ करे या नहीं करे, लेकिन आप लगातार पूरे देश में भ्रमण कर रही हैं और माँ अहिल्या के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा रही हैं। अभी तक 100 प्रयोग हो गए हमारे महानाट्य से लेके अभी तक, और जब तक हो रहा है जब तक करती रहूंगी। और प्रधानमंत्री जी ने ये 300वीं जयंती, ये वर्ष भर ये कार्यक्रम की है, 31 मई को ये समाप्त होगा। तो ये कहूँगी कि ये भी बहुत एक अच्छा प्रयास था। उस बहाने हमारी पुण्य श्लोक मातोश्री अहिल्या देवी सब दूर पहुंची, और हमने एक छोटा सा काम किया, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकती हूँ, पर कुछ एक काम किया इसके लिए। जी, हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना चितले हमसे चर्चा कर रही थी माँ देवी अहिल्या को लेकर। 300वीं जयंती मनाई जाने वाली है, 31 मई तक ये कार्यक्रम चलेंगे। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जिनकी वजह से हमें पहचाना जाता है उन्हें और पहचान दी जाएगी, देश ही नहीं दुनिया में भी। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।